हमारे तरफ से बेटी रखो आपके लिए, और आप मेरी बेटी, आप फिक्र न समझे। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करता हूँ, कुछ भी। बेटी बेटी होती है, ना कोई जात होता है। मैं हर घर के लिए, हर बेटी के लिए चैलेंज है। बेटा अच्छा नहीं लगा, बेटा अच्छा नहीं, बेटा इन्हें हमारी बात सुना ना तो अच्छा लगता है। बेटा फिर भाई पर छे, छोट भाई छो, बाबूजी छे। बेटा एकदम नहीं, हम अपन नंबर दे के जेब तोरा जत संकट हेते तू बात करी। अब ये छे तोरा दे के जेते हम एकदम जखनी हेते नूनू भाई छे एकदम अच्छा। अभी का सबसे बड़ा घटना है दियारा और ये और अरवल, 3 घटना सबसे बड़ी है। 16 साल 14 साल के बच्चों को मारा है, घेर करके टुकड़ी टुकड़ी कर दिया। और तुम कह रहे हो गैंगवार है। 5 सालों से जमीन जबरदस्ती परती रखा हुआ है, दूध का पैसा लेते हो, भैंस चराने का पैसा लेते हो और उसके बाद घर ढुक जाते हो। पहली बार मैंने जिंदगी में आज तक सुना, मैं अपनी लाइफ में, हम जब से बाहर से आए अपनी लाइफ में आज तक ये नहीं सुना होगा कि कोई जादव के घर ढुक गया हो। गरीब कमजोरों पर तो जुल्म होते देखा था। और उसके बाद जिस तरीके से पूरी सरकार, हम नीतीश कुमार जी से हमने कहा कि काम करिए कि अभी था दियारा से लालू यादव राजनीति शुरू की, अब ताल से किए। तो ताल और दियारा की आजादी की लड़ाई शुरुआत किए थे आप। ये तो आश्चर्य है भाई। अब सरकार को चाहिए था कि ये परिवार मजदूरी करता है, इस घर की वो मालकिन थी। कोई आदमी सिरफिरा और पागल हो और उसके बाद घटना कर दे, पप्पू यादव गलत होगा तो पूरा यादव को गरिएगा। क्रिमिनल को ना आप मारिए, शूट एंड साइड करिए, कि किसी जाति धर्म मजहब सबको गरियाना शुरू करिएगा। सवाल यहां था ना, आप ये सवाल उठाते 20 लाख रुपया मुआवजा दो, कानून बने, क्यों सदन में नहीं उठाई यहां जाने के बाद? इसीलिए कि जादव था, यहां आए रंग देने, इसीलिए मामला सदन में नहीं उठा कि अशोक अग्रवाल ने मोहन ठाकुर से मिल करके मट्टी कटवाया और पूरे जादवों का, निषाद का और शाह का जमीन खाली करवाया। बीजेपी इन्वॉल्व जहां होगा वहां मामला नहीं उठेगा, जादव और पिछड़ा मरेगा वहां मामला नहीं उठेगा। बारे बार यहाँ जाति को ना, उसके बाद पप्पू यादव, हमको तो पता चला लाश नहीं मिल रहा, हम आ गए, हमको जोड़ते हो तुम। अरे यार हमको काहे का जोड़ते हो? हम तो सबको जाके 1,50,000 जाके मदद कर देते हैं। कोरोना में तुम सब मरे, सबसे ज्यादा रेमडेसिविर और ऑक्सीजन हम ऊंची जात को ही पहुंचा है। 7 करोड़ 34 करोड़ रुपया यदि घरे घर बांटे तो उसमें जादव कितना था? पटना के बाढ़ में 11 दिन हम ब्लड सुखा लिए, 11 करोड़ रुपया, तो उसमें जादव कितना था? बस था, ऊंची जात के लोग थे, खाना तो हम हर घर पहुंचाते थे। यहां तो हमको पता भी नहीं था कि आए तो पता चला कि सब जादव को मारा है। हमको तो लगा फिर दियारा में जो घटना घटती है उसी जैसे हम सब जगह जाते हैं वैसे वहां भी गए। उसके बाद गाली गलौज शुरू कर दी। तो इस घटना, ऐसी घटना के पीछे सबसे बड़ा बात आप समझ लीजिए, ये जो दरोगा है, इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, ये लोग सिंडिकेट चलाते हैं। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और ड्रग्स माफिया। ये 4 आदमी नेताओं के प्रोटेक्शन में। हैवा और फॉकलैंड किसका होता है? नदी के किनारे जितना बालू और नदी में काम करने वाला जाति है, उसका नाव पकड़ लिया, उसका ट्रैक्टर पकड़ लिया, उसके बालू नहीं निकलेंगे, नाव को गदी नदी में डुबा देंगे, सोन और गंगा में डुबा देंगे, छपरा से दानापुर, बक्सर से डेहरी,
और इस इलाके का गंगा जिंदगी तबाह कर दी। और पूरा का पूरा माफियाओं का, बालू माफिया का ओवरलोडिंग ट्रक चलता है। ये जो गिट्टी चलता है, क्या ओवरलोडिंग नहीं चलता है क्या? ये सिंडिकेट किसका? ये पहाड़ की जो गिट्टी चलती है, सारा माफिया इन्वॉल्व नहीं है? नीतीश जी, आप या तो, मैं तो कहा शराब शराब शराब, एक काम करिए, यदि शराब ही सब कुछ है, महात्मा गांधी खाली बिहार में ही है, पूरा कंट्री में नहीं है, तो आप 2 महीना हमको अब जारी लीजिए, आपको चैलेंज में लीजिए। प्रयास में हम सराहना करते हैं, लेकिन यार जब कभी पॉलिसी सही नहीं हो तो हम समय समय पर संविधान भी चेंज करते हैं, नया कानून बनाते हैं। तो कंप्लीट रूप से इस पर बहस करने की जरूरत है। समाज में मेरे घर की बेटियां, मैंने 100 बलात्कार की घटना देखी जिसमें 99 दलित और गरीब है, एक भी बड़े परिवार की बेटी और बच्ची नहीं है, गरीब। यदि इस पगला ने इतनी बड़ी घटना घटी, तो गरीब की औरत और गरीब की मां के साथ ही घटना क्यों घटा? हो सकता है यहाँ भी कोई अमीर हो, वहां उसकी नजर क्यों नहीं पड़ी? ये गरीब ही हिस्सेदार क्यों होता है? शराब में गरीब, फांसी गरीब, दाढ़ी रोक दो गरीब, माफियाओं का ट्रक चलेगा वो ठीक, नदी के किनारे जाति जादव हो या राजपूत या अनजात, बालू का धंधा करेगा, 1 करोड़ 10 लाख आदमी घर में सुता दिए, तुम कौन सा रोजगार दोगे? तारीख कौन से कानून के तहत ये बंद करते हैं ये लोग? कर दो 20 लाख का टेंडर, 300, 400, 1200 करोड़ का टेंडर बंद करो। इंटर और बीए का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको 20 लाख का टेंडर दीजिए, रेवेन्यू भी आएगा, रोजगार भी होगी। लेकिन हर चीजों में राजनीति, इतनी संवेदनशील मामला, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, जिसके सामने में इतना नफरत, इतना जहर। भाई एक होता है मर्डर, एक होता है लग गई, एक होता है मार दिए, एक होता है चोट लगी मर गई। लेकिन इस तरह की हीनियस मर्डर समाज के लिए चैलेंजेबल है। और उसके बाद हम मां पर, बेटी पर राजनीति, बाप रे बाप, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं नीतीश जी से बातचीत इस इशू पर लगातार मेरी उस पर बात हो रही थी, इस पर भी मैंने मुख्यमंत्री जी को इत्तला कर दिया था, दे दिया था नॉलेज, ये सही नहीं है। नीतीश जी ने कहा कि मैं एसआईटी भी बैठा दिया हूं और इस पर जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा, पकड़ाया भी है, रिजल्ट आ भी जाएगा। भाई मेरा मानना है कि नीतीश जी को तत्काल इस परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा मिलनी चाहिए और ऐसे घटना का एसपीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में गठन की आवश्यकता है। और अंतिम चीज, एक बात मैं आपको बता दूं, बार बार एक बात आती है कि पप्पू यादव, देखिए मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ना, यदि समाज मुख दर्शक बनी रह गई और समाज का आवाज बंद रह गया, लड़ने में आगे नहीं बढ़ा, तो कोई घर नहीं बचेगा और यूथ की जिंदगी हराम ये लोग कर देंगे। अपराधी और माफिया को खत्म करने की जरूरत है। अब 56 और 47 वाले को मोकामा में टिकट दीजिएगा, अब बालू और शराब माफिया को 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया लेके टिकट दीजिएगा, और बलात्कारी लोग कभी बड़ी हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा पैसे के बदौलत। तो भैया कोई लड़ेगा और आम आदमी हिफाजत में रहेंगे, तो हर दल के नेता यही कुकर्म करते हैं। मेरा राय बिल्कुल है, मैं इस परिवार को तत्काल 50,000 रुपया मैं मदद कर रहा हूं। इस बच्ची की शादी जब फाइनल इसके परिवार करेंगे
इसके 1 महीना पहले 1 लाख रुपया इस बच्ची की शादी में मेरे तरफ से एज ए पिता मिलेगा। मैं 50,000 इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तत्काल जिस दुकान को ये करते हैं उसमें और पूंजी लगाकर अपने तीनों बच्चों की परवरिश कर पाए, क्योंकि वो महिलाएं थी तो तत्काल वो मेहनत करके करती भी थी, ये मजदूरी कर लेते थे, वो दुकान चला लेते। तो चूंकि ऐसा परिवार है जहां मदद के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, और न्याय के लिए मैं आपको वचन देता हूं, यदि सरकार कोर्ट में नहीं गई तो हम लॉयर खड़ा करके एसपीडी ट्रायल के लिए बहस कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज में जरूरत होगा तो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन एसपीडी ट्रायल करके फांसी हो इसकी व्यवस्था। और कुछ पूछना हो तो आप